दुनिया के 5% हाई परफॉर्मेंस लीडर्स जैसे टिम कुक, रिचर्ड ब्रांसन, बराक ओबामा और शाहरुख खान जैसे लोगों का अगर आप डेली रूटीन उठाकर देखो तो उन सभी में आपको एक ऐसी हैबिट है जो बिल्कुल कॉमन देखने मिलेगी, और वो है हर रोज सुबह उठने की आदत। जहां हम लोग अपने अलार्म को स्नूज कर करके अपना दिन शुरू करते हैं, वहीं हाईली सक्सेसफुल लोग हमारे उठने से पहले ही अपने दिन के बहुत काम पूरे कर चुके होते हैं। पर सोचने वाली बात है कि जल्दी उठने से कामयाबी का क्या कनेक्शन है, ये जो भी लोग कामयाब होते हैं वो सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। अगर आपके माइंड में भी ये सब आता है तो आपको रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब की ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएगी कि सुबह 5 बजे उठने के हमको क्या क्या फायदे हो जाते हैं, इस टाइम उठकर हम क्या क्या कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुबह 5 बजे उठने की आदत को हम अपने डेली रूटीन में कैसे ला सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर वुमन से, जिसे अपने ही कुछ लोगों ने फ्रॉड करके उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो इस सदमे के चलते वो बहुत होपलेस फील करती है और सुसाइड करने तक का सोच लेती है। पर तभी उनको बेंच पर रखा एक सेमिनार का टिकट दिखाई देता है जो कभी उनकी माँ ने उनको दिया था। यह सेमिनार एक स्पिरिचुअल गुरु स्पेल बेंडर का था, जो लोगों को जिंदगी जीने का सही तरीका बताते हैं। वो लेडी इस सेमिनार को अटेंड करने चली जाती है। नाउ इस सेमिनार में उसकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से होती है जो बहुत ही अच्छा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन अपने टालने की आदत और अपनी नेगेटिव हैबिट्स की वजह से वो ये सपना पूरा ही नहीं कर पा रहा था। सेमिनार खत्म होने के बाद वो लेडी उस आर्टिस्ट के पास जाती है और उससे उसका दुखड़ा सुनती है। दोनों उस टॉपिक पर मिलकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर वो देखते हैं कि पीछे एक गरीब भिखारी जैसे दिखने वाला आदमी उनको आवाज दे रहा है। पर दोनों उसकी तरफ देखते ही इस चीज से हैरान हो जाते हैं कि उस गरीब आदमी के हाथ में $1,00,000 की घड़ी थी। वो दोनों उस आदमी को अपने पास बुलाते हैं और उससे उस घड़ी के बारे में पूछते हैं। बात करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं वो कोई सड़क पर चलता भिखारी नहीं, बल्कि एक करोड़पति इंसान है। सिर्फ उसने इस तरह के कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि वो इन्हीं में कंफर्टेबल रहता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि जिस सेमिनार को तुम अटेंड करने आए थे वो मेरे भी गुरु हैं, और उन्हीं की सीख का नतीजा है कि मैंने आज इतना सब कुछ अचीव कर लिया। आज मुझे कई ऐसी टेक्निक्स पता हैं जिससे मैं तो क्या कोई भी कामयाब बन सकता है। वो आदमी उन दोनों को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो ये टेक्निक मैं तुम दोनों को सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको मुझसे कल सुबह ठीक 5 बजे मिलना होगा। इस पर वो दोनों राजी हो जाते हैं और अगली सुबह 5 बजे उठकर वो दोबारा उससे मिलने पहुंच जाते हैं। मिलने के बाद वो आदमी उनको अपने प्राइवेट जेट में बिठाता है और दोनों को मॉरिशस ले जाता है। जैसे ही दोनों मॉरिशस पहुंचते हैं तो आगे का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फट जाती हैं। वो आदमी जितना वो दोनों सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अमीर था। उन्हें जहां पर ले जाया गया था वो कोई घर नहीं बल्कि एक महल था, और जिस इंसान को वो भिखारी समझ बैठे थे वो वहाँ का एक करोड़पति इंसान रिले था। यहाँ से रिले उनकी लाइफ जर्नी की शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि देखो, हर किसी इंसान के अंदर ये 4 पिलर्स होते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, और ये 4 पिलर्स हैं माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। हम में से कई लोग इन चारों के कॉम्बिनेशन को जाने अनजाने में अवॉइड कर देते हैं, और अगर ध्यान देते भी हैं तो इनमें से सिर्फ 1 या फिर 2 पर ही देते हैं, जबकि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पिलर है माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट से ज़्यादातर लोग अवेयर होते हैं, क्योंकि हर बुक, स्पीच या किसी भी सेमिनार के अंदर माइंडसेट के बारे में ही बात होती है, जैसे अच्छा सोचो, पॉजिटिव थॉट्स रखो या बड़े सपने देखो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइंड के लेवल पर ही इम्प्रूवमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही पॉजिटिव फील कर सकते हैं। पर अगर आपको खुद के अंदर एक कंप्लीट फीलिंग लानी है तो माइंडसेट के साथ साथ आपको हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट पर भी पूरा ध्यान देना होगा। सेकंड, हमारा जो हार्ट सेट होता है वो डायरेक्टली हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, जैसे हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, खुद के इमोशंस पर हम कितना बैलेंस रखते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा है हेल्थ सेट। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, नाम है और शोहरत है, लेकिन किसी वजह से अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी तो भले ही आपके पास कितना ऐशो आराम हो, आप उसको कभी काम में नहीं ला पाओगे। एंड लास्ट, फोर्थ इज सोल सेट। रिले कहते हैं कि आजकल लोग अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनके पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता। ना ही वो कभी मेडिटेट करते हैं और ना ही लाइफ के किसी आने वाले मौक़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो दोनों रिले की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और इस बात पर टोक कर वो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए लोगों के पास टाइम भी तो होना चाहिए। वैसे ही सब अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं, टाइम कहाँ से निकालें। तो इस पर रिले कहते हैं कि हाँ, सही कहा,
ये सिर्फ तुम्हारी ही दिक्कत नहीं है बल्कि बहुत से लोगों की दिक्कत है, क्योंकि सभी के पास दिन भर में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन तुमको भी पता है कि हमारे शरीर की ये जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है और दिन खत्म होते होते आपकी एनर्जी भी डाउन होती चली जाती है। इसीलिए मैंने तुमको सुबह 5 बजे उठाया ताकि तुम एक्स्ट्रा टाइम की वैल्यू समझ सको, क्योंकि इस टाइम लोग जब भी उठते हैं उनको अपने माइंड में एक अलग ही तरह की शांति मिलती है, जिससे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तुम्हारा कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तुम उस पर पूरा फोकस कर पाते हो। पर हाँ, यहाँ तुम भी वो गलती मत कर जाना जो लोग अक्सर कर जाते हैं। सुबह 5 बजे उठकर भी लोग अपना फोन उठाते हैं और उसे चलाने लग जाते हैं, जिससे उनके सुबह उठने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए सुबह उठने के बाद मैंने जो तुमको 4 पिलर्स बताए हैं, तुमको उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। और ये करने के लिए मैं तुम दोनों को एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला बता रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। और इस फॉर्मूले का नाम है 20-20-20। वो कहते हैं कि सुबह उठने के बाद सभी को पहले 20 मिनट यानी कि 5:20 तक अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज जिसमें आपको खूब पसीना आए, क्योंकि इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हो। फिर 5:20 से 5:40 तक आप आइसोलेशन में रहकर कुछ टाइम खुद के लिए निकाल सकते हो और इमेजिन करके देख सकते हो कि आप अभी अपनी लाइफ में किस स्टेज पर हो और आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करना चाहो तो वो भी ठीक है, और इस टाइम को अपना दिन प्लान करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। इतना कर लेने के बाद जब आप फिजिकली और मेंटली पूरे एक्टिव हो चुके होगे तो लास्ट 20 मिनट आपको अपना पूरा फोकस अपने माइंड को नॉलेज देने में लगाना होगा। यहाँ पर आप कोई बुक पढ़ सकते हो, महान लोगों की बायोग्राफीज जान सकते हो, इस तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख सकते हो, या फिर किसी नई स्किल पर काम कर सकते हो। देखो, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपना दिन का थोड़ा टाइम कुछ नया सीखने के लिए हमेशा निकाल कर रखते हैं, और यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती चली जाती है। इतना बताने के बाद रिले दोनों को रोम के एक अंडरग्राउंड कब्रिस्तान में ले जाते हैं, जहां वो बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर तुम जितने भी लोगों की कब्र देख रहे हो, इनमें से कई लोगों के मरने की वजह सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छी नींद न ले पाना। आप अपने सुबह की शुरुआत कैसे करते हो, ये जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप रात को सोने से 1 घंटे पहले क्या काम करते हो। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग बिना बोर हुए पूरा दिन अपने मोबाइल में ही काट देते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने इस मोबाइल को अपने साथ ही लेकर सो जाते हैं। लेकिन कई खोजकर्ताओं ने यह दावा किया है कि हमारी इस मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी बॉडी से एक मेलेटोनिन नामी हार्मोन को कम कर देती है, और इसके कम हो जाने की वजह से हमको नींद आने में बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे तैसे करके अगर आप सो भी जाते हो तो आपको वो क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती। इसीलिए जब तुम द 5 AM क्लब का मेंबर बनने का ट्राई करो तो तुमको अपना फ़ोन सोने से 1 घंटे पहले ही बंद करके रख देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम रात में टाइम पर सोओगे तभी आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। बहुत से कलाकार लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में 2-3 बजे जागकर फिर सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाकर आधी नींद में उठने का ट्राई करते हैं, पर इस तरह के लोगों की जो क्वालिटी स्लीप का ग्राफ है वो घटता ही चला जाता है। उनकी नींद सही से पूरी नहीं हो पाती और दिन भर वो बस लेजी फील करते रहते हैं। इसीलिए तुमको सुबह 5 बजे उठने के लिए कम से कम रात को 10 बजे सोना जरूरी है। रिले कहते हैं कि देखो, सिर्फ 1-2 दिन ट्राई कर तुम इस क्लब का हिस्सा नहीं बन पाओगे। याद रखना, किसी भी कामयाब इंसान को उसकी कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। मेरे कहने से इस हैबिट को तुम सिर्फ 66 दिन फॉलो करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इन 66 दिनों के बाद एक बहुत ही अलग इंसान बन चुके होगे। 66 दिन का मतलब हो गया लगभग 9 हफ्ते। तो इन 9 हफ्तों में तुमको किन किन स्टेजेस को फेस करना है मैं तुमको ये भी बता देता हूँ। फेज नंबर 1, डिस्ट्रक्शन स्टेज। इस स्टेज में तुमको अपनी पुरानी आदतों को खत्म करके नई आदतें खुद में डालनी होती हैं, और ये काम तुमको सुन के ही पता चल गया होगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर कई ऐसी बुरी आदतें होंगी जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होंगी। तो जब इसे अच्छी आदतों से तुम रिप्लेस करने जाते हो तो उस दौरान तुमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और विल पावर की ज़रूरत होती है, जिसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करने में तुमको कम से कम 22 दिन लगेंगे। स्टेज 2, इंस्टॉलेशन फेज। इस स्टेज में जब तुम आओगे तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर तुमको चिंता सताने लगेगी। तुमको ये भी लगने लगेगा कि ये पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें डाल लेना भी आपके किसी काम में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तुमको डिमोटिवेट होकर ये सब कुछ क्विट नहीं कर देना है। जब तुम्हारे 22 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुमको सुबह 5 बजे उठ जाने की आदत लग चुकी होगी। देन इतनी हिम्मत कर लेने के बाद अब फाइनली आप यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में आते हो। अब आपके लिए इन अच्छी आदतों को फॉलो करना काफी आसान हो जाता है, और अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आप द 5 AM क्लब के मेंबर बन चुके हो।
ये सभी बातें सीखने के बाद वो दोनों भी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और 5 साल के अंदर ही वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला देते हैं। वो लेडी अपना माइंड लगाकर अलग अलग चीज़ों पर नॉलेज जुटाकर अपना एम्पायर खड़ा कर देती है और आर्टिस्ट अपने पूरे फोकस के साथ कई ऐसी पेंटिंग्स बना देता है जिससे वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। सो गाइज, ये सभी बातें मैंने आपको रॉबिन शर्मा की सेकंड बेस्ट सेलिंग बुक द 5am क्लब से बताई हैं। अगर आप भी इन बातों को फॉलो करके इस क्लब का मेंबर बन जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी इससे अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला पाएंगे। लेकिन देखो, ये जरूरी नहीं है कि कामयाब होने के लिए आपको सुबह 5 बजे ही उठना होगा। अगर आप नाइट बॉय हैं और रात में ही ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं तो आपके लिए वही टाइम बेस्ट है। लेकिन फिर सुबह 5 बजे उठने की जगह आप जितने बजे भी उठते हैं उससे सिर्फ 1 घंटा पहले आपको उठना शुरू करना है, क्योंकि 1 घंटा पहले उठकर भी आप वो सारी चीजें कर पाओगे जो यहाँ पर बताई गई हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। बाकी इसके अलावा आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।